गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में सोशल साइंस की इस क्लास में आपको जो है चैप्टर नंबर 4 में 5 लेक्चर और पीछे जो है बताया गया था। आज जो है छठा लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें आपको आज उपनिवेश के बारे में बताया जाएगा। उपनिवेश तो सबसे पहले हम उपनिवेश के बारे में जान लेते हैं। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उपनिवेश जो है ये हमारे व्यापार में वृद्धि करता है, व्यापार को बढ़ाता है। उपनिवेश जिसके बहुत से कारण हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादनों की सुविधा है। तो उपनिवेश किसी एक देश का जो अपना व्यापार बढ़ाता है दूसरी जगह जाकर के, जैसे उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड और भारत। तो इंग्लैंड का उपनिवेशी राज्य क्या था? भारत था उपनिवेशी राज्य। यानी इंग्लैंड में अपना व्यापार कहां जमा लिया आकर के? भारत में, और भारत को अपना राज्य बना दिया, इस पे शासन करने लगा। तो हम क्या कहें? इंग्लैंड का भारत जो है उपनिवेशिक राज्य हो गया। तो आप समझ गए होंगे उपनिवेश का मतलब। ये उपनिवेश की भावना कैसे आई? उपनिवेशवाद क्या कैसे आया? उपनिवेश का विचार कैसे आया? ये यूरोप महाद्वीप के लोग जो है व्यापार करने की दृष्टिकोण से एक देश में दूसरे देश गए और वहां अपने राज्य को बना लिए, अपना व्यापार को जमा लिए, वहां उपनिवेशिक राज्य बना लिए। वहीं से उपनिवेशवाद की भावना का विस्तार हुआ, सोच का विस्तार हुआ। तो ये कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद की भावना का विस्तार कहां से हुआ? यूरोप से हुआ। यूरोप महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से चालू हुआ उपनिवेशवाद। कब चालू हुआ? 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में वृद्धि हो गई। यह केवल फैलते व्यापार एवं संपन्नता का ही दौर नहीं था। इसे संपन्नता तो बढ़ती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके दुष्परिणाम भी सामने आते थे। अब संसार के बहुत से भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोपीय देश की सेनाओं की एशिया, अफ्रीका आदि महाद्वीपों पर विजय से बहुत ही कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय बदलाव आने लगे। औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। वहां के जनजीवन में अनेक गंभीर परिवर्तन हुए, अनेक बदलाव हुए। तो इस तरह से औपनिवेशिक राज धीरे धीरे 19वीं शताब्दी से चालू हो गया और पूरे विश्व में फैल गया। एक तरह से कह लीजिए निवेश का प्रचलन बढ़ गया। निवेशवाद के कारण क्या है? खाद्य उत्पादनों की सुलभता, यानी खाद्य सामग्री जो है सुलभ हो गई, हमारा पेट भरने लगा, हमारे पास सब कुछ हो गया और हम चाहे कि हम दूसरा जगह भी कहीं अपना बना ले, बस्ती अपना घर बसा ले, निवेश बना ले, अपना व्यापार बढ़ा ले। तो खाद्य उत्पादनों की सुलभता के आधार पर व्यापार में वृद्धि, व्यापार में आशातीत वृद्धि हो गया, बहुत अधिक वृद्धि हो गया। तो हम कहें हम अपना व्यापार और भी कहीं दूसरे देश में दूसरे जगह बसा लें। तो उपनिवेशवाद का यह भी कारण रहा, व्यापार में वृद्धि। तकनीकी क्षेत्रों का विकास, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई कि आज हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि कितना हम विकास कर लिए। अगर हम तुलना करें पहले के भारत से और आज के भारत से, तो हम भारत में ही पाएंगे कि हमें बहुत ज्यादा फर्क हो गया, बहुत ज्यादा अंतर हो गया। इतिहास उठा के आप पढ़िए, आप देखिए
18वीं शताब्दी को पढ़ लीजिए, 20वीं शताब्दी को पढ़ लीजिए, 19वीं शताब्दी को पढ़ लीजिए, 20वीं शताब्दी को पढ़ लीजिए, 21वीं शताब्दी को पढ़ लीजिए। अभी देखिए कितना अंतर आपका आ जाएगा टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से तकनीकी क्षेत्रों के विकास के हो जाने से उपनिवेशवाद पनपा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा रहा, कोई कमी नहीं रही। इससे भी जो उपनिवेशवाद की विचारधारा लोगों के मन में, लोगों के सामने आ गई। आप देखिए कि इंडिया भी एक उपनिवेशवाद था, इसका इंग्लैंड का उपनिवेश था। इसी तरह अफ्रीका पर भी उपनिवेशिक कब्जा जम गया था। 1885 ईस्वी में किसका उपनिवेशिक जमा था? जर्मनी का। जर्मनी ने अफ्रीका को अपना उपनिवेशिक राज्य बना लिया था 1885 ईस्वी में। औपनिवेशिक ताकतें, पावर, औपनिवेशिक पावर कौन थी? 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। फ्रांस और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। जर्मनी और बेल्जियम नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। इसी समय जर्मनी भी पनपा, उसकी भी ताकत बढ़ी और वह भी अपनिवेशिक ताकत के रूप में उभर गया विश्व पटल पे। बेल्जियम भी उभर गया विश्व पटल पे अपनिवेशिक राज्य के रूप में। 1890 ईस्वी के दशक के अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनिवेशिक ताकत बन गया। आज जो है अमेरिका सुपर पावर है, सबसे हाई पावर उसी के पास है, अमेरिका के पास ही। तथा स्पेन के अधीन कुछ उपनिवेशों पर अपना कब्जा कर लिया गया। आज उपनिवेश के ही कारण देखिए चीन जो है दूसरे देशों पे कब्जा जमाने का कोशिश करता है, अपना विस्तार देने में लगा हुआ है। विस्तारवाद की सोच उसके अंदर आ गई, उपनिवेशवाद की भावना बहुत ही प्रबल हो गई उसके अंदर। तो उपनिवेशवाद आज ये था आपका। तो अगले क्लास में और चीजें आपको बताई जाएंगी इसमें जो है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।